है हमारे समांतर श्रेणी के अगले क्वेश्चंस में। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक समांतर श्रेणी दिया गया है जो घट रहा है। यहाँ पर 81 के बाद 72, 72 के बाद 63। ऐसे करते करते कभी ना कभी इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो पूछा है वो कितने नंबर पे 0 होगी। तो आपको सबसे पहले इस नंबर में से आपको प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। प्रथम पद जो सबसे पहले होता है उसको लोग प्रथम पद बोलते हैं। तो a का मान 81 और सारवंतर निकालने के लिए आप हमेशा जानते हैं कि दूसरे पद को पहले पद से या तीसरे पद को दूसरे पद से करना है। तो यहाँ पर a2 माइनस a1, तो 72 माइनस 81 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 9, वो भी माइनस में। d का जो वैल्यू आया -9 और a का मान आया 81 और आपका जो पद निकल के आया है 0। इसलिए आप समांतर श्रेणी का वैल्यू जो फार्मूला होता है उसको लगाएंगे a बराबर 0। तो a n का जो फार्मूला है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 0। a की जो वैल्यू है आप लिखेंगे 81 प्लस n, क्योंकि हमको n की वैल्यू निकालनी है। कौन सा पद है जो 0 होगा? n माइनस 1 और d की जो वैल्यू है वो है -9 इक्वल टू 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 81 और ये -9, इस 9 से सब n से मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे -9n और ये जो 9 है इस प्लस -1 से गुना होगा तो +9 इक्वल टू 0। ऐसे करते ये नंबर्स और ये नंबर आपस में ऐड हो जाएगा 81 और 9 90 -9n इक्वल टू 0। फाइनली जो है ये 90 -9 ही रहेगा और +90 जो है अगले स्टेप में जाकर माइनस हो गया और ये माइनस माइनस खत्म। तो n की जो वैल्यू होगी 90 डिवाइडेड बाय 9 और 9 के डबल में 90 जो होता है वो 10 टाइम्स में आता है। तो 10वां जो पद होगा इस समांतर श्रेणी में जो 0 वैल्यू होगी उसकी, इसलिए इसका आंसर जो होगा 10वां होगा। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। थैंक यू।